नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है मोलर प्रेगनेंसी या इसी को ही हम कहते हैं हाइडेटिटी फॉर्म मोल। तो मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है यहाँ पर जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है उसमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फीटस डेवलप होता है यूट्रस के अंदर। लेकिन मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस के अंदर ग्रैप लाइक एक स्ट्रक्चर बन जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, या तो फीटस डेवलप ही नहीं हो पाता है या तो होता ही नहीं है, डेवलप होता है तो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता और बहुत ज्यादा इसमें जो मदर होती है उसको प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। तो इसी को हम कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी या हाइडेटिडिफॉर्म मोल। ये क्या है, एक तरह की जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज है। जेस्टेशनल मतलब कि ये संबंधित है प्रेगनेंसी से, कि कंसेप्शन से लेके और बर्थ तक, या फिर कह सकते हैं जितने भी वीक्स में नापा जाता है इसको, जेस्टेशनल एज को। तो उसमें जो फीटस अंदर रहता है तो उस टाइम पे जो उसको बोलते हैं हम जेस्टेशनल। और ट्रोफोब्लास्ट इसमें ये जो बनते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल बनते हैं। तो ये क्या है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का एक टाइप है ये, क्या, मोलर प्रेगनेंसी। और इसको हम जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज को GTT भी बोलते हैं। G फॉर जेस्टेशनल, T फॉर ट्रोफोब्लास्टिक और D फॉर डिजीज। मोलर प्रेगनेंसी को हाइडेटेड मोल भी कहते हैं, मोलर प्रेगनेंसी भी कहते हैं, हाइपरेमेसिस मोलर भी इसको कहा जाता है। मोलर प्रेगनेंसी occur when an egg and sperm join incorrectly at fertilization। ये कब होती है, जबकि जो एग और स्पर्म है वो इनकरेक्टली मतलब कि सही ढंग से फर्टिलाइजेशन नहीं होता और क्रिएट ए नॉन कैंसरस ट्यूमर। और क्या कर लेते हैं, एक नॉन कैंसरस ट्यूमर ये क्रिएट कर लेते हैं। द ट्यूमर लुक लाइक टाइनी वाटर फिल्ड सैक। और ये ट्यूमर किस तरह का होता है, इसमें वाटर फिल्ड सैक होते हैं, टाइनी इस तरह के, सिमिलर टू ए क्लस्टर ऑफ ग्रेप, जैसे कि अंगूरों का एक गुच्छा होता है उस तरह से। द ट्यूमर कैन नॉट सपोर्ट ए डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसलिए ये जो ट्यूमर होता है वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको क्या नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता और प्रेगनेंसी एंड हो जाती है। इसलिए क्योंकि जब सपोर्ट ही नहीं होता तो फिर वो बच्चा बनेगा ही नहीं, फीटस बनेगा ही नहीं। और कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है। और यदि ये नहीं होता है तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, यदि इसको मोलर प्रेगनेंसी को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन इसकी हो सकती है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी होता है। मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है, रेयर होती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी रेयर कंडीशन में होती है और ये रेयर कॉम्प्लिकेशन होती है प्रेगनेंसी की। इट इन्वॉल्व्स अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं उनकी अनयूजुअल ग्रोथ होती है और इसीलिए इसको जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का एक टाइप भी माना जाता है। अभी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं वो टिपिकली बिकम द ऑर्गन दैट फीड ए ग्रोइंग फीटस। ये एक तरह से प्लेसेंटा की तरह काम करता है ट्रोफोब्लास्ट, जो कि ग्रोइंग फीटस को क्या करता है, फीड करता है। दैट ऑर्गन आल्सो इज नोन एज अ प्लेसेंटा, इसलिए प्लेसेंटा की तरह काम करता है। अब दो तरह की मोलर प्रेगनेंसी होती है, एक तो होती है कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी और एक होती है पार्शियल। कंप्लीट में पूरी तरह से मोलर प्रेगनेंसी होगी, पार्शियल में कुछ पार्ट होगा। In a complete molar pregnancy, the placental tissue swells and appear to form fluid-filled cyst. There is no fetus. मतलब कि completely यूट्रस में क्या होता है, वो होते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं, प्लेसेंटल टिश्यू स्वेल हो जाते हैं और फ्लूइड फिल्ड सिस्ट की तरह दिखाई देते हैं और फीटस इसमें होता ही नहीं है। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी है ये। जबकि पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी क्या है, द प्लेसेंटा माइट हैव बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर टिश्यू भी होते हैं प्लेसेंटा में और इरेगुलर भी होते हैं। देयर में भी फीटस हो भी सकता है बट द फीटस कैन नॉट सर्वाइव नहीं कर पाता क्योंकि पूरी तरह से रेगुलर प्लेसेंटल टिश्यू नहीं है। द फीटस यूजुअली मिसकैरिड अर्ली इन द प्रेगनेंसी में ये मिसकैरिड हो जाता है। ए मोलर प्रेगनेंसी कैन हैव सीरियस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड ए रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर। ए मोलर प्रेगनेंसी रिक्वायर अर्ली ट्रीटमेंट। कारण क्या होता है हाइडेटिफॉर्म मोल का, मोलर प्रेगनेंसी का, ये एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। एग का एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो उसकी वजह से होता है, एक जिससे कि एबनॉर्मल फीटस बनता है। द प्लेसेंटा ग्रो नॉर्मली विद लिटिल और नो ग्रोथ ऑफ फीटल टिश्यू।
फीटल टिश्यू की कोई ग्रोथ नहीं होती है। द प्लेसेंटल टिश्यू फॉर्म ए मास इन द यूट्रस। ऑन अल्ट्रासाउंड दिस मास ऑफन हैज ए ग्रेप लाइक अपीयरेंस। तो ये एक इसका स्पेसिफिक फीचर होता है मोलर प्रेगनेंसी का, और ये कई बार क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में कि ग्रेप लाइक अपीयरेंस किस तरह की प्रेगनेंसी में होता है। तो ये होता है मोलर प्रेगनेंसी में। इट कंटेन्स मेनी स्मॉल सिस्ट। द चांस ऑफ मोल फॉर्मेशन इज हायर इन ओल्डर वुमेन। अब जो ओल्डर वुमेन होंगी जैसे कि 45 या से बड़े, उनमें ज्यादा चांसेस होते हैं। या फिर ए हिस्ट्री ऑफ मोल इन अर्ली ईयर्स इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर, कि पहले कभी किसी लेडी को मोलर प्रेगनेंसी हुई है तो उसको चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो सीवियर नोजिया और वॉमिटिंग होना, ग्रेप लाइक सिस्ट कमिंग आउट ऑफ वेजाइना से ग्रेप लाइक सिस्ट बाहर निकलना, प्री एक्लेम्सिया एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर होना, एबनॉर्मली हाई एससीजी लेवल, जो एससीजी लेवल है वो भी बढ़ा हुआ होगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग होगी, इसमें एनीमिया होएगा, डार्क ब्राउन टू ब्राइट रेड ब्लीडिंग फ्रॉम द वेजाइना। यानी जो पहले 3 मंथ होते हैं, पहला ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का, उसमें डार्क ब्राउन या ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है वेजाइना के थ्रू, इसीलिए क्या होता है? एनीमिया होता है इनमें। पेल्विक प्रेशर और पेन होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ यूट्रस आइदर बिगर और स्मॉलर देन यूजुअल। एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, या तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नॉर्मल से या बहुत ही ज्यादा छोटा। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स पे आ सकते थे, हीट इंटॉलरेंस होना, लूज स्टूल होना, रैपिड हार्ट रेट होना, रेस्टलेस बेचैनी होना, नर्वसनेस होना, वार्म और मोइस्ट स्किन होना, ट्रेम्बलिंग हैंड होना और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना। इसके प्रीएक्लेम्सिया के इसमें सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, फीट में स्वेलिंग होना, एंकल और लेग में स्वेलिंग होना। रिस्क फैक्टर हम पढ़ चुके हैं कि या तो पहले मोलर प्रेगनेंसी हुई है वुमन को, या फिर मदर की जो एज है वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, 43 अबव है, या यंगर देन एज 15, या 15 साल से छोटी महिला यदि लेडी या फिर कह सकते हैं गर्ल यदि प्रेग्नेंट होती है तो उनमें इसके रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में इसमें देखेंगे हमें स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस विद एन एबनॉर्मल प्लेसेंटा। कैसा अपीयरेंस? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड में। तो ये भी इसका स्पेसिफिक फीचर हो गया। विद और विदाउट सम डेवलपमेंट ऑफ बेबी, जरूरी नहीं कि उसमें फीटस हो। इसके लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं? अल्ट्रासाउंड तो किया जाता है, इसके अलावा एससीजी, बोथ क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट, एब्डोमिनल और वेजाइनल अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेल्विस, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, सीटी और एमआरआई ऑफ द एब्डोमेन, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट किए जाते हैं, किडनी और लीवर फंक्शन टेस्ट किए जाते हैं। ट्रीटमेंट में सस्पेक्ट मोलर प्रेगनेंसी रिमूवल क्या करेंगे? डीएनसी करेंगे, डायलिटेशन क्यूरेटिस ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज को रिमूव कर देंगे, और ये कॉमनली मोस्ट प्रोबेबली ये सजेस्ट होती है। डीएनसी में आल्सो बी डन यूजिंग सक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं, सक्शन एस्पिरेशन से। इसमें सक्शन कप का यूज किया जाता है जिससे कि जो यूट्रस के कंटेंट है उनको बाहर निकाल दिया जाए। इसके अलावा हिस्टेरेक्टमी सर्जरी की जाती है यूट्रस को रिमूव करने के लिए यदि ओल्डर वुमेन है और उसके फैमिली कंप्लीट है, तो उस स्थिति में हिस्टेरेक्टमी भी की जाती है। Who do not wish to become a pregnant in future, ये उसको प्रेग्नेंट होना नहीं है फ्यूचर में, तो उसकी हिस्टेरेक्टमी की सलाह देते हैं डॉक्टर। आफ्टर ट्रीटमेंट जब हो जाता है तो एससीजी लेवल जो होता है वो उसकी मॉनिटरिंग जारी रखी जाती है। इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड अनदर प्रेगनेंसी, कोई आगे प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, और यूज ए रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 6 to 12 मंथ। जो ट्रीटमेंट दे देते हैं उसके 6 से 12 महीने तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने की सलाह देते हैं डॉक्टर, और उस टाइम पे एससीजी लेवल को मॉनिटर करना जरूरी होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ मोलर प्रेगनेंसी की मोलर प्रेगनेंसी के बाद एससीजी लेवल को देखें और 6 से 12 महीने तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें, फर्दर प्रेगनेंसी को डिले करें। द टाइम अलाउ फॉर एक्यूरेट टेस्टिंग टू बी श्योर दैट द एबनॉर्मल टिश्यू डज नॉट ग्रो बैक। तो इसलिए ये टाइम लिया जाता है कि कहीं एबनॉर्मल टिश्यू वापस से ग्रो तो नहीं होने लग गए। वुमेन हु गेट प्रेग्नेंट टू सून आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी हाई रिस्क ऑफ हैविंग अनदर मोलर प्रेगनेंसी। यदि वो जल्दी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसका मतलब उसको हाई रिस्क हो जाता है मोलर प्रेगनेंसी का। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? चेंज टू इन्वेजिव मोलर डिजीज और कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है, मोलर प्रेगनेंसी कंटिन्यू कम बैक हो सकती है,
और कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम सर्जरी टू रिमूव ए मोलर प्रेगनेंसी, सर्जरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो सकती है, एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर जाना मोलर प्रेगनेंसी है हाइडेटिफॉर्म मोल के बारे में। और इसके अलावा आप यदि किसी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और वो आप ज्वाइन बटन के थ्रू कर सकते हैं। और यदि वीडियो ये पसंद आता है आपको तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।